मेरा सबसे पहला सवाल ये है सर कि अभी हमने तमाम पेशेंट्स यहाँ पर देखे, ऑटिज्म के पेशेंट्स देखे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं, लेकिन नेचुरोपैथी की बात हो, एलोपैथी की आयुर्वेद की बात हो, तो इसमें ज़्यादातर ये कहा जाता है कि इसमें इमरजेंसी हैंडल नहीं हो सकती है, लॉन्ग टर्म चलने वाला ट्रीटमेंट है। आप इस पर क्या कहेंगे? और नेचुरोपैथी में या आयुर्वेद में या आपके पास क्या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं इस चीज़ के, इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए? तो आपका सवाल ये है कि आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में इमरजेंसी हैंडल नहीं हो सकता। जी जी। तो इमरजेंसी हैंडल किस चीज़ में हो सकता है? एलोपैथ में ज़्यादातर। आपका सवाल ये है कि आपका सवाल शुरुआती आप इससे कर रहे हैं कि एलोपैथ में हो सकता है हैंडल और आयुर्वेद में, नेचुरोपैथ में नहीं हो सकता। जी। ये सवाल मेरा भी आप सभी से है। आपको क्यों लगता है कि एलोपैथ में हो सकता है? तो किस चीज़ में हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि मान लो रोड में एक्सीडेंट होता है, राइट, और पेशेंट, वो विक्टिम जो है, उसको चोट लग गई, इतना ओवर ब्लीडिंग हो गई, 2-3 लीटर तो खून ही निकल गया, तो उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप करेगा और वो बेहोश हो जाएगा। उसकी सिर फट गया है, उसके पैरों में चोटें हैं जिससे खून निकल रहा है, 1.5-2 लीटर निकल गया है। इसी को इमरजेंसी बोल रहे हैं आप? जी जी। ये इमरजेंसी सिचुएशन है। और ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में आपका जो सवाल है कि भाई एलोपैथी में तो इलाज है, आपके पास क्या है? ऐसे में पेशेंट तो एलोपैथी में जाएंगे ही जाएंगे, है ना? तब आप क्या कुछ कर लेंगे? तब पेशेंट जाएंगे, जाते हैं, लेकिन जाने के बाद कितने लोग जिंदा रहते हैं, ये सवाल आपने कभी पूछा, कभी देखा? कभी सुनने में ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल मेरा जवाब आपको लग रहा होगा, लेकिन अभी तक का जो ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ हैं पूरे दुनिया की, जो लेजिटिमेट जर्नल की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ये देखा गया है कि जब इस स्थिति में, जो स्थिति मैंने अभी आपको बताई, परिस्थिति समझ गए ना, कि पेशेंट वो टक्कर हुआ और वो उसको चोटें लगी, उसका सिर फट गया, ब्लीडिंग हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, वो तो बेहोशी हो गया। अब उसको उठा के ले कहाँ जाएं? आपका जो ऑब्वियस ये कि एलोपैथी में ले जाएंगे। तो क्यों ले जाएं? क्योंकि हमें लगता है कि उससे बचने के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ बच ही जाएगा, यही है ना। लेकिन क्या आपने देखा है, अगर ले गए और नहीं ले जा पाए, किसके बचने के चांस ज़्यादा होगा? इस पे कई सारी स्टडीज़ हुई हैं। हमारे देश में तो अगर एम्बुलेंस आता ही 1-2 घंटे बाद, तब तक जो होना है हो ही जाएगा, है ना, वो तो छोड़ ही दो। लेकिन ऐसे देश हैं जहाँ पे मैक्सिमम टाइम लिमिट है 8 मिनट के अंदर आपको एम्बुलेंस, मतलब इस तरह से पोजीशन है जैसे आप यहाँ पे वो है ना, कौन सा ब्लिंकिट, तो वहाँ पे वही है कि 8 मिनट में किसी भी कोने में देश के जो एडवांस कंट्री है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो द विक्टिम हैज़ टू बी इन द हॉस्पिटल इन आईसीयू, मतलब तब तक हो ही जाना चाहिए। ऐसा उनका पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो वो उन लोगों ने जब भी, और बहुत रिसेंट वाले भी हैं मेरे पास जर्नल में, कि भाई जब नहीं ले जा पाए या बहुत लेट ले जा पाए इन कंपैरिजन टू जब जल्दी ले जा पाए, तो ये देखा गया है कि जब जल्दी पेशेंट को ले जाते हैं, विक्टिम को, इन दिस केस इंजर्ड विक्टिम को, जिनका ब्लड लॉस हो गया, तो उनके मरने के चांसेस उल्टा और बढ़ जाते हैं। इट मस्ट बी शॉकिंग टू यू। लेकिन बढ़ क्यों जाते हैं, इस पे इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि जब ले जाते हैं तो वो बेहोश पड़ा होता है, उसके एयरवे को फ्री करने के लिए इंट्यूबेशन करते हैं। ये जो इंट्यूबेशन का प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस इटसेल्फ इस तरह से एक बैलूनिंग है, कुछ देर के लिए उसकी सांसें रुक जाएगी। एक तो पहले ही सांसें कम आ रही, कुछ देर के लिए रोक देंगे तो वो एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं, तो आईवी फ्लूइड चढ़ाते ही पूरा होमोस्टेसिस ऑलरेडी बिगड़ जाता है। जब ब्लड लॉस हो रहा है तो बॉडी एक इमरजेंसी मोड में आ जाता है, जिसे फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम बोलते हैं, और बॉडी अपने जो क्रूशल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, सारा खून वहाँ पे कंसंट्रेट करता है, और बाकी उतने क्रूशल ऑर्गन जो नहीं है तो उसमें थोड़ा कम खून भी चल जाएगा। जैसे पैर है, हाथ है, तो मतलब अगर हाथ में खून थोड़ा कम भी चला गया तो मरने नहीं वाला इंसान। लेकिन जैसे आईवी फ्लूइड लगाते हैं तो वो जो बॉडी का जो इमरजेंसी सिस्टम काम कर रहा है उस इंसान को जिंदा रखने के लिए, वो स्विच ऑफ हो गया। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि आईवी फ्लूइड इटसेल्फ कैन बी ए रीजन फॉर द पर्सन जो अदरवाइज जिंदा रह जाता, इन स्पाइट ऑफ द ब्लड लॉस, वो जिंदा नहीं भी रह सकता है। तो इस तरह से जो इमरजेंसी में 2-4 चीज़ें की जाती हैं, तो जैसे मान लो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है, ये तीसरी चीज़ कर देते हैं, तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से वो इंसान को बचाना और मुश्किल हो जाता है। ये मैं तो बोल ही रहा हूँ खैर, लेकिन ये जर्नल का रिपोर्ट है। पहली बात तो आपके जो सवाल का पहला पार्ट को हटा दीजिए कि एलोपैथी में ले जा सकते हैं। ले जा सकते हैं इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा हैं यहाँ पे। अगर कोई आयुर्वेद में ले जाना भी चाहेगा तो है ही नहीं ना,
क्योंकि वो है नहीं तो लेके कैसे जाओगे आप, है ना। तो यहाँ का जो परिस्थिति ऐसी बनाई हुई है कि 99% ऑफ द बजट इज फॉर एलोपैथी, तो जाहिर सी बात है वो चीज हर जगह होगी। तो आप कुछ कर रहे हैं इस चीज के लिए? हाँ, अब आते हैं हमारे इस पे, हम ये कर रहे हैं कि हैंडलिंग इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट एंड पेन मैनेजमेंट, इस पे हमने अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। आप में से कुछ लोग तो यहाँ पार्टिसिपेंट भी आए हैं ना, ये लोग, है ना, और ऑनगोइंग है अभी ये। और ये ट्रेनिंग जो सेंटर है हमारा डॉक्टर BRC मेडिकल एकेडमी, ये समालखा में है। यहाँ पे विनोद बंसल जी हैं और यही चेयरमैन है उस ट्रेनिंग सेंटर का। थैंक यू सर। तो ये शुरू किया है। और रहा सवाल जो आपके दिमाग में डाउट है, सभी के दिमाग में, क्या इमरजेंसी हैंडल हो सकती है, आप कभी ट्रेनिंग सेंटर आके देखिए कि अलग अलग तरह से अगर कोई बेहोश हो जाता है, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, किसी को चोटें लग जाती है, किसी को सांसें नहीं आ रही हैं, किसी का सिर फूट जाता है, यही सब होगा। किसी को सीजर आ गया, फिट्स आ गया तो एलोपैथी वाले क्या करेंगे, वो इंतजार करेंगे कब खत्म हो। लेकिन हम क्या करेंगे, आप कोई भी तीखी चीज उसको जैसे ही सुनाएंगे, फिट वहीं पे हॉल्ट हो जाएगा, इट हैज टू हॉल्ट। तो इतना ही तो बताना है। एलोपैथी वाला इंतजार करेंगे कि फिट जब खत्म होगा तब हम देखेंगे, हम तीखी चीज सुंघा देंगे, वो हॉल्ट हो जाएगा उसी वक्त। तो इस तरह से बड़े दिखने, जैसे मान लो कोई हार्ट अटैक होगा तो क्या करेंगे, उसी वक्त उसको अदरक चबाने को बोलेंगे, एंजाइना पेन धीरे धीरे कम होता है। दीज आर ऑल एविडेंस बेस्ड।